प्यारी कामना भीष्म जी ने भागवत में भगवान से कही। ऐसी कामना तो सब ठाकुर जी के चरणों में करें, क्योंकि हम लोग कभी भगवान के चरणों में पहुंच भी जाते हैं ना, कभी ठाकुर जी के चरणों में हम खड़े भी हो जाते हैं, तो हम फिर गोविंद को नहीं चाहते, फिर उनके चरणों में खड़े होकर हम गोविंद से चाहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राम। बोले तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, ये हमारी लिस्ट है, इतना इतना दो और पधारो। वृंदावन भी जाते हैं तो ठाकुर जी से यही तो करते हैं कि प्रभु ये हमारी कामना है, आप ये हमको प्रदान करिए। बस भगवान से मांगने ही तो जाते हैं। परंतु याद रखना, प्रार्थना कभी कामना न बन जाए तुम्हारी। आज ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना ही कामना बन गई है। वो प्रार्थना कम होती है, वो कामना ही दिखाई देती है। आजकल तो लोग भजन भी गाते हैं, तो ऐसे गाते हैं, जब नवरात्रे आते हैं ना तो लोग कहते हैं, माँ कर दे मुरादें पूरी, मैं हलवा बांटूंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राम। अब बताओ ये प्रार्थना है क्या? ये तो सीधी सीधी कामना है कि तुम ये करो तो हम ये करेंगे, तुम इतना दो तो हम इतना करेंगे। इसको आप प्रार्थना मत समझ लेना। सच्ची प्रार्थना तो ये है, सच्चा भाव तो ये है, गोविंद पैसा मिले चाहे पैसा चला जाए, पर मेरा हृदय तुम्हारे चरणों से कभी दूर न जाए। हे वृंदावन बिहारी, मैं आपको कभी भूलूं ना। प्रार्थना तो जो भीष्म पितामह भागवत में कह रहे हैं, भीष्म जी कहते हैं कि हे चतुर्भुजनाथ चतुर्भुजम, ठाकुर जी ने आज दिव्य रूप दिखाया है इनको अपने। हे गोविंद, मैं तो बस यही चाहता हूं कि अब प्राण निकल जाएं, बस उससे पहले कहीं तुम निकल न जाना। यानी मेरे प्राण चले जाएं, पर प्राणों के जाने से पहले कहीं तुम चले न जाना। जब तक मेरी श्वासें चल रही हैं, हे बांके बिहारी, तुम मेरे सामने ही खड़े रहना, कहीं चले न जाना। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि, स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषयत भव प्रवाह। ऐसा कहकर भगवान के प्रति अपने बड़े विशेष भाव इन्होंने व्यक्त किए। भीष्म जी ने तो ऐसा ही ठाकुर जी के चरणों में निवेदन किया कि गोविंद, तुम्हारे चेहरे से, आपके मुखार विंद से मेरी दृष्टि नहीं हटती, मैं क्या करूं।